चलिए, तो एज आई वाज सेइंग, तो द ओनली थिंग आई रिक्वायर फ्रॉम यू टुडे इज इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। गुरशन अब आ रहा है आवाज? अब आ रहा है। प्राइस फॉल क्यूडी राइज, प्राइस राइज क्यूडी फॉल, है ना। तो अपने जो बात कर रहे थे, इलास्टिक का मतलब होता है रिस्पॉन्स, है ना। सपोज आप कोई रबर बैंड लेते हैं या अपना सर पे जो आप बैंड यूज़ करते हैं उसको आप स्ट्रेच करते हैं और वो रिएक्ट करे, तो इसका मतलब है वो इलास्टिक है। और अगर आप कोई चीज़ जो दम लगाने पे रिएक्ट ना करें, वो रिएक्शन अगर नहीं दे रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि वो उतना इलास्टिक नहीं है, वो रिजिड है। सो यहाँ पर बेसिकली इलास्टिक का मतलब मूवमेंट नहीं है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव, आप पक्का कोई ना कोई आपके दोस्त, भाई, बंधु, रिश्तेदार जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा ही चंचल हैं। मतलब अगर आप उनको कोई बात बोलेंगे ऐसा भड़क जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसे मयूर को अगर आप जानते हैं, देखें भड़क जाता है फालतू में। तो मतलब हल्का से अगर आप इसको बात बोल दिए, अरे चिल्ला देगा। बट 2-3 बार क्लास में किया है ना। तो हम लोग क्लास, है ना, याद है, थोड़ा सा चंचल है। पर आप सेजल को देखें, सेजल को कोई खरी खोटी बोल के चला जाता है, वो चुपचाप बेचारी सुन लेती है ना। पर हमको जो पता है ना, कि लोग मन ही मन रिश्ता चला रहा है, सेजल को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ भी चल रहा है, किसी को मतलब सेजल बोल रहे हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, तो क्या हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ दैट कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन उतना रिएक्टिव नहीं है। मयूर इलास्टिक है और सेजल उतना इलास्टिक नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा जो एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि मैं गया कृतिका के पास और कृतिका वो एक खींच के थप्पड़ मारा, ठीक है। अब कृतिका बोली ठीक है भैया है, मार सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कृतिका कुछ नहीं बोली हमको, फिर हम एक मुक्का मारे लात मारे, तो भी कृतिका बोली ठीक है भैया, आप भैया हैं, बड़े भैया मार सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। उसके बाद हम गए मयूर के पास, हम बस मयूर को ऐसे हल्का से टच किए, बोले के यार फालतू टीम है। आया घर से एसिड फिनाइल उनाइल लेके मेरे ऊपर फेंक दिया, बोला कि भैया आपका हिम्मत कैसे हुआ के यार को ख़राब बोलने पे। कुछ देख रहे हैं कुछ कितना रिएक्शन है। फिर हम गए माधवी के पास, हम माधवी को थप्पड़ मारे। अब माधवी को हम मारे एग्जैक्टली 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में थप्पड़, एग्जैक्ट। माधवी को आप जानते हैं पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में भी बढ़िया है, वो भी अपना कंपस उम्पस लेके आई, बोली भैया आप हमको 60 किलोमीटर आवर का स्पीड में मारे, हम भी आपको एग्जैक्ट 60 किलोमीटर आवर का स्पीड में मारेंगे। सो हमको वो वापस 60 किलोमीटर आवर का थप्पड़ मारती है। फिर हम गए सेजल को एक खींच के थप्पड़ मारे 60 किलोमीटर आवर का स्पीड में। सेजल फुल फोर्स से हमको 5 किलोमीटर आवर का स्पीड में थप्पड़ मारती है। फिर हम गए चिंकी के पास, हम बोले चिंकी हमको चिंकी को 60 किलोमीटर का थप्पड़ मारे। अब चिंकी हमको बोली कि भैया होंगे आप घर पे होंगे, हमको आके वो 120 किलोमीटर का थप्पड़ मार के चली गई। भैया पॉइंट क्या है, देखिए मेरा मारना एक रीज़न है, आप फालतू में ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहे थे। एवरी टाइम यू हिट बैक, इट वॉज समथिंग आई डिड, है ना। आई वॉन्ट यू टू नोटिस 5 रिएक्शंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी दीज रिएक्शंस एंड समवेयर इन योर लाइफ ऑल्सो यू विल सी दीज रिएक्शंस फॉर एवरीथिंग, है ना। आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग से स्ट्रेस हैंडल करते हैं। तो जैसे अगर घर में आग लग गया है, भगवान ना करे, कोई होगा जो पगला जाएगा, अरे इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये करो वो करो ये करो। एक जन काम रहेगा, एक जन ना बेड पे लेटा रहेगा, जलने दो क्या होगा, है ना। सो एवरीबडी विल गिव अस मतलब डिफरेंट रिएक्शन, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बिकॉज आपके मन में ना वो इंसान है जो आपको आप सोच रहे हैं जिसके बारे में, दैट इज़ वाई यू आर लाफिंग कि कौन है आपके वो घर में कि घर जल रहा है,
पर वो मस्त लेटा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, लाइव फीड माय फ्रेंड्स, माय हाउस इज बर्निंग। But jokes apart, Chinky, can you help me out here? The first reaction, that with what the example I gave with Kritika, there was no reaction. So this is an extreme situation. ऐसा ना होता नहीं. As she said, I don't know आप notice किए कि नहीं, when I said कि मैं मुक्का मारा, she said अब ज़्यादा हो रहा है. Generally ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं मतलब मारता रहूँ और कोई रिएक्शन ही ना दे. ये मेजरेबल चीज़ें नहीं हैं. ये एक hypothetical example है. The second example, if you can see, is a reaction which is not measurable, है ना. मयूर का जो एग्जाम्पल था कि अगर आपको कोई कुछ टच करे आप उसका गर्दन नहीं काटेंगे, है ना. That reaction is also an extreme, but true false, both reactions are extreme. Just because there is absolutely no reaction, don't say it's not a reaction. It is still a reaction, but the reaction is zero. On the other hand, the reaction is such large that we are saying it's going to infinity, not measurable. थर्ड रिएक्शन अगर आप समझे, एक इक्वल प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था. मैंने 60 में मारा, उसने बोला हम भी 60 पे मारेंगे. फिर मैंने 60 में मारा, आपने 60 से कम मारा. सो एक केस में रिएक्शन कम आया, एक में रिएक्शन नहीं आया, एक में एक्सट्रीम अनमेजरेबल रिएक्शन आया, एक में इक्वल रिएक्शन आया और एक में रिएक्शन ज़्यादा आया. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? When I hit someone, the response is going to come in 5 different ways, out of which 2 are only theoretical and hypothetical, है ना. फॉर एग्जाम्पल ध्रुव, आप मतलब पढ़े लिखे लगते हैं, पर पढ़े आप लमार्टिनेर में हैं, और लमार्टिनेर सेंट थॉमस क्रिश्चियन स्कूल्स हैं. एक कॉमन चीज़ होता है जो हर स्कूल में ही होता है, द लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी गुड अमंग द स्टूडेंट्स. गाली गलौज का सिचुएशन रहता है. भगवान ना करे सपोज सेजल आपको कोई गाली देता है, कुत्ता, कोई तो बोला होगा जीवन में, नहीं बोला है? बहुत ही अच्छा स्कूल है आपका, तो फिर आपको नहीं बोला. अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए माधवी को बोला गया है, ठीक है. अब माधवी का रिस्पॉन्स कुत्ता के बदले कुत्ता हो सकता है, तो हम कुत्ता बोले, तुम खुद कुत्ता, पॉसिबल है. बचपन में मेरे को कोई गाली देता था ना, मेरे को मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं गाली नहीं दे सकता. एंड बीइंग इन सेंट थॉमस बॉयज स्कूल खिदिरपुर, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो मेरा एक ट्रिक होता था, जो बोला वही है. तो हमको, हाँ, तो हम 12th तक चलाए हैं ये. तो उसके बाद ना वो गाली दे के थक गए, फिर हमको देते ही नहीं थे गाली, क्योंकि ये चीज़ मतलब तुम खुद है वो. बिकॉज आई वॉजेंट अलाउड टिल टुडे, यू नो, आई वे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट. मतलब बचपन में हम कुछ खराब वर्ड क्लास 6 में बोल देते तो मम्मी गरम चिमटा मेरा जबान पे लगा दी थी. ये ट्रू स्टोरी है. उसके बाद से मेरा ऐसा फियर है कि मतलब अभी भी जब घर पे अकेले होते हैं, मिर्ज़ापुर देखते तो म्यूट कर देते हैं. ऐसा डर बैठा हुआ है बचपन का. बट पॉइंट क्या है मेरा, सपोज समबडी कॉल्स यू अ बैड वर्ड, you can respond by saying the same thing, right? Number 1 example would be बकने दे, भौंक रहा है, भौंकने दे, no reaction. On the other hand, the second reaction could be मयूर, आप उसका मतलब खानदान पे चले गए हैं, गाली आप दे रहे हैं, मतलब रिलेशन में जा रहे हैं कि वो बच्चा ही कंफ्यूज हो गया है कि ये कौन सा रिश्ता में गाली चला गया. आप समझ रहे हैं? एक मतलब क्या बोला था वो, आपको एक जानवर का नाम दिया था, कुछ ऐसा एक्सट्रीम पे चले गए हैं आप, जो मतलब अनजस्टिफाइड इमेजरेबल कॉन्सेप्ट है. मैं बस आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल. फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ डजंट हैपन. कोई आपको कुछ भी चल के चला जाएगा ना, आप चुप नहीं बैठेंगे, हल्का रिएक्शन तो आप देंगे और एक्सट्रीम रिएक्शन भी नहीं देंगे. दूसरा आपका एग्जाम्पल है, आपको एक्स बोला गया, आपने उसको एक्स बोला. तीसरा रिएक्शन, उसने आपको x 2x बोला, आपने उसको रिएक्शन 1.5x का दिया. आपका रिएक्शन, किसी ने आपको 2x बोला, आपने उसको 2.1, बेसिकली मोर देन व्हाट यू हैड रिसीव्ड. ये जो आप समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन अगर आप लिख पाएं,
the degree of responsiveness, the degree of responsiveness, the degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in any of its determinants due to a change in any of its determinants is called elasticity of demand. अब जो आपने डेफिनेशन दिया ना, उसके 3 एरो निकालिएगा। हमारे सिलेबस में हम 3 पढ़ते हैं। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जो आपने डेफिनेशन लिया उसके 3 हेड्स कर दीजिए। एक बनेगा प्राइस इलास्टिसिटी, एक बनेगा, हाँ, इलास्टिसिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। ध्रुव, हेल्प मी आउट हियर। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट इज इलास्टिसिटी. What would be specifically price elasticity? The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in its price. The degree of, नहीं मतलब इलास्टिसिटी बोल रहा है कोई भी डिटर्मिनेंट के लिए हो सकता है, तो जिसमें से एक डिटर्मिनेंट एक प्राइस था, एक इनकम था और एक क्रॉस प्राइस था। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन फिर क्या हुआ? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। गेस करिए ये क्या होने वाला है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। किसके बारे में बात हो रहा है? रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। सो इन्हीं के नीचे लिख दीजिए वापस से। आई नो रेपिटेटिव है, पर ये डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए आज के क्लास के एंड तक। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस इज प्राइस इलास्टिसिटी. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in income is income elasticity. मतलब जो आपने डेफिनेशन लिया, डिटर्मिनेंट की जगह पे वो स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट का नाम लिख दें तो वो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बन जाता है. The degree of responsiveness of commodity due to a change in price of another commodity. जल्दी लिखिएगा, तीनों लिख लिए, शॉर्ट में ही लिखना है, पूरा नहीं. हाँ श्रेया क्या किए बताएंगे थोड़ा? फर्स्ट वाला ड्यू टू अ चेंज इन, पूरा लिखना भी सही है, आधा लिखें तो भी ठीक है, पर आइडिया आपको लेना होगा कि चेंज क्या हो रहा है. क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से? तो प्राइस इलास्टिसिटी. अच्छा, चेंज क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से? इनकम की वजह से, तो इनकम इलास्टिसिटी है ना. जब आपका इनकम बदलता है, आपका डिमांड अलग तरीके से चेंज होता है, तो वो इलास्टिसिटी इनकम की हुई. अगर दाम बदलने की वजह से आप रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी हुआ. अगर किसी और चीज़ का दाम बदलने पे आप रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हुआ. पहले सीजल क्लियर है डेफिनेशन? क्या बोलिए हमको फिर से, इलास्टिसिटी इन जनरल क्या है? अगर इलास्टिक किसकी वजह से? कोई भी डिटर्मिनेंट की वजह से. अगर बोले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्यूडी ड्यू टू चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट. अब बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी बताओ, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड वाला पार्ट सेम रहेगा, बट ड्यू टू इन चेंज इन प्राइस. इनकम इलास्टिसिटी बताओ, ड्यू टू चेंज इन इनकम. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बताओ. समझ पा रहे हैं बात को? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. तो पहला हमारा बात रहेगा, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे, प्राइस इलास्टिसिटी पे. वापस से ध्रुव,
हाँ, टेक योर टाइम। मैं आपको 5 कमोडिटीज़ दे रहा हूँ, आप अपने जनरल नॉलेज से, इको के कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए अपने को, बताइएगा कि देखिए ये ना एक्सेप्शन नहीं है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड पूरा होगा। प्राइस गिरने पे क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कमेगा। तो आप मेरे को 2-3 कमोडिटीज़ बताइए जो ऑन डे टू डे बेसिस आप यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट, और कुछ सर? सोप, होपफुली आप रोज़ यूज़ करते हैं। और फ़ोन यूज़ रोज करते हैं, पर परचेजिंग रिलेटिवली अच्छा एग्जाम्पल है, फ़ोन का ले लेते हैं। एडिबल्स छोड़कर भी कुछ सोचे थोड़ा, सॉल्ट कर लीजिए एक, और कुछ 4 ही करें, कोम या ये सब ठीक है, पर 4 काफ़ी। ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ सॉल्ट इज 30 रुपीज़ पर केजी। थिंक 100 रुपये का टूथपेस्ट आता होगा, 200 ग्राम 250 ग्राम वाला पैक। सोप आई थिंक क्या 40 रुपया पर पीस होगा, एवरेजिंग इट आउट। और फ़ोन आई थिंक मान लीजिए 35-40 हज़ार रुपये का एक फ़ोन आता होगा। ये प्राइसेस हैं, सब में क्रिटिकल लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, ये अजम्पशन है हमारा। पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे ध्रुव ने 4 एग्जांपल्स दिए, जब 30 रुपये का हिसाब से ये सॉल्ट है, साल भर में आपको क्या लगता है कितना क्वांटिटीज़ ऑफ नमक आपके घर में लग जाता होगा? 10 केजी। ऐसी थोड़ी ना, कोई घर आके चेक थोड़ी ना करेंगे हम। 10 केजी आप यूज़ कर लेते थे। 100 रुपये जब दाम है, कितना टूथपेस्ट निकल जाता होगा? 15 बोल देते हैं, पूरे घर का है ना। 40 रुपये का सोप है, साल भर में 40 सोप लग जाता होगा मे बी। ऐसी कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं, 35,000 में भी आपके घर में सारे मेंबर्स मिला के एक साल में 6 फ़ोन लग जाते हैं। अग्रीड। अब क्या होगा ना श्रेया, इन सब का दाम 10% से गिर जाएगा। तो 30 का अगर 10% गिर जाए 27 रुपया हो गया। 100 रुपये का चीज़ अगर 10% से गिर जाए तो 90 रुपये का हो जाता है, ये 36 का हो जाता है, और ये 32,500 का हो जाता है। मेरा सवाल ये है, ट्रू फॉल्स, लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क, क्वांटिटीज विल राइज। लॉ ऑफ डिमांड काम करे अगर, प्राइस फॉल, क्वांटिटी हैज़ टू राइज, सब में बढ़ना चाहिए। पर विल इट ऑल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन? मतलब क्या जस्ट बिकॉज प्राइस 10% से गिरा है, क्वांटिटी भी एग्जैक्टली 10% से बढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं बढ़ेगा, हर टाइम बढ़ना होगा। लॉ ऑफ डिमांड अगर काम कर रहा है मैम, हर बार बढ़ना होगा। किसी का ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी का, पर बढ़ना कंपलसरी है। हल्का फुल्का हमको लगता है नज़र उजर कमाने में, या एंटीसेप्टिक के तौर पर, या चीटी उटी पे डालने पे आपका कंजम्पशन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 की जगह 15 केजी लेने लग जाएंगे, मे बी 10.2 केजीज, मे बी वेस्टेज बढ़ जाएगा। बट प्राइस गिरने पर क्वांटिटी बढ़ेगा, पर क्या कितना बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है क्या? ऑन दी अदर हैंड टूथपेस्ट में भी क्या मतलब जस्ट बिकॉज सस्ता हो गया तो 4 बार मंजन करने लग जाएंगे क्या? मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, अब रात को भी करने लगेंगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन मे बी सोप में आप नहाने ज़्यादा लग जाए, मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज ट्रू, बट वॉट इफ दीज वर चॉकलेट्स? 100 रुपये में आप 5 चॉकलेट खाते हैं, 90 रुपये हो जाता है। चेंज ड्रास्टिक है। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर किसके चेंज होने पे कौन रिएक्शन दे रहा है? प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी का रिएक्शन आ रहा है। अगर तो रिएक्शन प्राइस से परसेंटेज में ज़्यादा है, परसेंटेज में, बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है ना 10% है और ये 1/15 10 से कम है। आपको समझना है कि एब्सोल्यूट चेंज मत देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताइएगा हमको।
पॉसिबल है। व्हाट इज द परसेंटेज फॉल इन प्राइस? 10%। पर द परसेंटेज राइज इन प्राइस इज नॉट 10%, इट इज 25%। बोलिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ? चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। कोई भी परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है। चेंज कितने से है? बाय ओरिजिनल। फॉर एग्जाम्पल माधवी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा वेट लॉस जर्नी था और मैं 100 kg का था, मैंने 20 kg कमा के 80 kg हो गया मैं, अब मेरा वेट लॉस परसेंटेज 100 से तो बहुत आसान होता है 20%, लेकिन अगर मैं 80 kg का हूँ और 20% कमाता हूँ, 20%, तो मैं कैसे निकालूंगा? 80 का 20%। अब मेरे को बताइए मैंने कितना परसेंट वेट लॉस किया अगर मैं 60 kg का हो गया जब मेरा बॉडी वेट 80 kg था? 20 kg कमाया हूँ। आउट ऑफ 60 की आउट ऑफ 80? आउट ऑफ 80। चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज पे फोकस रखिएगा, नंबर पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मयूर देखिएगा तो ये कैसा रिएक्शन लग रहा है देख के। 100 रुपया पे 10, 90 रुपये पे 11, ज़्यादा क्या चेंज हुआ है? दोनों सेम चेंज हुआ है। ये कितना प्रतिशत से गिरा? ये कितना प्रतिशत से बढ़ा? 10। बच्चा बोल रहा देखिए ये 10 से गिरा, ये 1 से गिरा। 10 आउट ऑफ 100, दिस इज 1 आउट ऑफ, इज द सेम परसेंटेज। समझने की कोशिश करिए। फोकस क्या रहेगा? नंबर पे नहीं रहेगा, परसेंटेज पे रहेगा। सो जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस देखा जाएगा वो क्या नंबर होगा कि परसेंटेज होगा? परसेंटेज होगा। अब आपको मन में आना चाहिए कि ज़रूरत क्या है इसका, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स घूम फिर कर एक ही सवाल पे आते हैं। चलिए डिमांड समझ में आता है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी का फ़ायदा क्या है? मैं आपको अपने बिजनेस में पहले इलास्टिसिटी का फ़ायदा बताता हूँ। देखिए मैं ना इतना समझ गया हूँ लास्ट 12 साल में कि अगर कोई बच्चा 11 में जनरली ज्वाइन करता है ना, 12 में मेरे साथ कंटिन्यू करता है, मैक्सिमम मेरे को लगता है रिटेंशन 10 से 15% छोड़कर 85 to 80% स्टूडेंट्स कंटिन्यू करता है। तो वन सब्जेक्ट ना वो मेरे से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब मे भी उसको पढ़ के अच्छा लगता है या उसको समझ में आता है या वॉट एवर इज द रीज़न, आई डोंट नो, बट आई हैव रियलाइज दैट आई हैव समवॉट एंड वेरी इनइलास्टिक डिमांड फॉर वन सब्जेक्ट। पर मैं ये भी समझता हूँ कि 2 सब्जेक्ट के लिए मेरे को ना थोड़ा दाम कम करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा सब्जेक्ट कहीं और भी पढ़ सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने पहले ही सोच लिया आप अकाउंट्स यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो अब मैं दाम बढ़ाऊँगा गिराऊँगा, हाँ ना में जवाब दीजिए, आप तो यहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं 2 सब्जेक्ट का दाम कम कर देता हूँ तो मैं क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इको के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप दूसरी जगह जाने का सोचेंगे। लेकिन अगर मैं दाम हल्का सा गिरा देता हूँ, मैं जानता हूँ रिएक्शन ज़्यादा आएगा। सो इलास्टिसिटी इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर बिजनेस ऑल्सो। ध्रुव किस चीज़ का बिजनेस है आपके पेरेंट्स का? स्पॉन्ज आयरन। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, यू आर अवेयर दैट द मार्केट ऑफ स्पॉन्ज आयरन हैज़ अ वेरी इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स दैट इवन इफ यू इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द प्राइस, इफ यू इंक्रीज द प्राइस अ लॉट ऑफ कस्टमर्स वोंट लीव। उसका मतलब इनइलास्टिक है। प्राइस राइज क्वांटिटी गिरेगा हल्का फुल्का, और प्राइस फॉल में क्वांटिटी बढ़ेगा बहुत हल्का फुल्का। बताइए ना, आप जानते हैं, मान लीजिए आप जानते हैं कि आपका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, आपको क्या करना चाहिए? प्राइस बढ़ाना चाहिए कि गिराना चाहिए? बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि आपका डिमांड इनइलास्टिक है, आप 1200 रुपया लेते हैं, 300 बच्चा पढ़ाते हैं, आप कर दीजिए 1400 रुपया कर दीजिए, बढ़ेगा ना। कितना परसेंट से बढ़ा है देखिए, 200 बाय 1200, 16% का राइज है। क्वांटिटी गिरा है, मानते हैं आप, जेन्युइनली गिरा है, पर 10 बच्चा छोड़ा है, तो भैया आपको दुख नहीं हुआ? आप मल्टीप्लाई करके देखो, मैं पहले से ज़्यादा कमा रहा हूँ, और 200 का प्रॉफिट मतलब आप सोचिए 290 बच्चों पे हो रहा है। 100 बच्चा छोड़ रहा है तो वहाँ पे 1200 नहीं आ रहा है, पर 290 बच्चा से 200 रुपये एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है। तो आप बात समझने की कोशिश करिए। इलास्टिसिटी हमको बहुत बहुत चीज़ समझाता है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपकी नज़र में श्रेया कि दाम बढ़े गिरे आपका क्वांटिटी में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा,
सॉल्ट हो गया, ओके, और चाय, मतलब ट्रू फॉल्स, मोस्टली नेसेसिटीज। अब वो देखिए चाय, कॉफ़ी, सॉल्ट, ये सब क्या है, नेसेसिटीज़ में जनरली आपका अगर कोई चीज़ से आप हैबिचुएटेड हैं तो उतना रिएक्शन आप नहीं देंगे। कुछ ऐसा प्रोडक्ट सोचिए चिंकी जहाँ पर आपका रिएक्शन काफ़ी लगभग ड्रास्टिक आता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, क्लोथ्स। मेरे को तो ये ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं सारे, बाय 1 10%, बाय 2 20, बाय 3 30%। सॉरी, हाँ मतलब जेन्युइनली मेरा मम्मी का ये मेरे से बड़ा कंप्लेन है, और हम करते भी शॉपिंग ऐसे यार, आई कांट गो एंड बाय 1 टी शर्ट्स। हम जाते हैं एक बार में बल्क में 12 टी शर्ट लेते, साल भर का खत्म। मेरे से होता भी नहीं है, तो सेल के टाइम पर ही जाता हूँ मैं। इलास्टिक डिमांड है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चीज़ें खराब नहीं होंगी। लेकिन आप फ्रूट्स के साथ ऐसा कर पाएंगे क्या? सोचिए पपीता बेचने गया कोई, पपीता अगर अभी जीवन में खरीदे हैं आप, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू बाई है, जानते हैं? कभी खरीदा है कोई? पपीता में जाने का मतलब, पपीता खरीदने का मतलब है कि जाके अपना इंटरव्यू देना। वो आपसे पूछेगा कैसा पपीता चाहिए, देसी की डिस्को, विदेशी को डिस्को पपीता बोलते हैं। तो आप बोलते हैं देसी चाहिए, डिस्को चाहिए, फिर बोलता है कब खाएंगे, उस हिसाब से वो तुमको कच्चा हुआ या पका हुआ देगा। अब सोचिए कि हम, मेरे साथ हुआ इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मम्मी बोली थी बेटा 40 रुपये केजी है, 2 केजी ले आना। हम वहाँ गए, 20 रुपये केजी मिल रहा था, हम 8 केजी ले आए। जो गाली पड़ा फिर हमको कि कौन, अब तो खराब हो जाएगा ना। अब यहीं पे सोचिए कोई ऐसा चीज़ होता तो स्टोरेबल होता, पेरिशेबल नहीं होता। तो अगर ज़्यादा ले भी आते तो मम्मी को दिक्कत नहीं होता। बुक्स, स्टोरी बुक्स है ना, अब क्या है, सब सेल लगा है 50% ऑफ, तो अब 4 बुक लेने वाले होंगे तो मैं भी 10 ले आएंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक्स के साथ ये बताइए ट्रू है, कितना लगता है जनरली एक आदमी को? तो अगर 10 क्या 50% ऑफ भी देगा, कौन मूर्ख सेम टेक्स्ट बुक 2 खरीदेगा? अबे या तो कि डिफरेंट राइटर हो तो 2 ले लें, सेम टेक्स्ट बुक कोई पागल ही होगा यार जो 2 लेगा। नहीं करोगे क्या धोखा? समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो भैया इलास्टिसिटी का मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ेंगे ना, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जैसे आप लोग में से काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ रिलेटेड बातें जानते होंगे आजकल, एवरीबडी इज़ अवेयर एंड एवरीथिंग। सो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर या कोई मेंटल हेल्थ होता है ना इशू, तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज बीइंग डायग्नोसिस बाय लेट्स से स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, तो आज नहीं बोल सकते ये स्किज़ोफ्रेनिक है, ये नहीं है। हमारा ना एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है शुरुआती से लेके एंड। अब विच एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर इन डिपेंड्स हाउ सिवियर योर सिम्टम्स आर। मतलब आप ऐसे देखे होंगे जो बहुत सारे लोग नॉर्मल डिप्रेशन में हैं, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दैट मीन्स दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और कुछ काफ़ी सुसाइडल हो जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल यू नो थिंक अबाउट बैड थिंग्स इज वेल ड्यूरिंग दैट स्पेक्ट्रम। पॉइंट क्या है मेरा, आप समझने की कोशिश करें। सॉरी, हम बोल रहे हैं कि एक वाइड रेंज होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा डिप्रेशन में तुम हंस क्यों रहे हो, उसका डिप्रेशन में हो तो रोता ही रहता है। कोई आदमी डिप्रेशन में ना होकर भी सिर्फ रोता रहता है। आप समझ रहे, कोई आदमी को आप देख के नहीं बोल पाएंगे अच्छा इसको डिप्रेशन का सिम्टम्स है इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एंड जितना इजीली हम लोग बात कर पाते हैं फिजिकल बीमारी का, आई होप जल्द से जल्द हम लोग इस मेंटल बीमारी लोग के बारे में भी बात कर पाएँ, एंड पीपल यू नो आर नॉट ऑलवेज जोक्यूलर अबाउट दिस एंड कंसिडर एज अ सीरियस प्रॉब्लम। किसी का हाथ टूट जाता है या किसी को अगर भी बुखार हो जाता है तो डायरी में लिखा के इजीली बोला जा सकता है कि अच्छा मेरी तबीयत खराब थी। बट इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल यू नो इशू, आज ज़्यादा लोग तो इसको बोलने से कतराते हैं, और अगर बोल भी देते हैं तो अगर आप इंडियन हाउस होल्ड में पढ़े हैं, बट जहाँ मुंह धोल के आ जाए ठीक हो जाएगा। क्लास में हुआ था एक बार, हाथ कोई काट लिया था, दूसरा सेक्शन का हाथ काट दिया था, प्रेस किया था,
whatever, मेरा पॉइंट क्या आप समझने की कोशिश करें. जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट हैज अ स्पेक्ट्रम, इलास्टिसिटी हैज अ स्पेक्ट्रम. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. 100 नहीं, इन्फिनिटी. तो ये इस रेंज में गिरेगा. आपकी कॉन्सेप्ट से अंजलि आपको जो भी लगे. कृतिका का आपको एग्जाम्पल याद है? मैं लाती, घूसा, मुक्का, थप्पड़ मारता गया, रिएक्शन था ही नहीं. आपको क्या लगता है विच एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम शी इज? रिएक्शन इज इनफाइनाइट और नो रिएक्शन. सो द आंसर इज दैट कृतिका विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब, परफेक्ट का मतलब यहां आइडियल नहीं है. परफेक्ट का मतलब यहां हाइपोथेटिकल है. इट इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जहां कोई इलास्टिसिटी नहीं है. आप समझ रहे हो क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर? माधवी, व्हाट डू यू थिंक मयूर इज एट द एंड ऑफ वेयर इट इज in terms of numbers? If when the price was 10 you used to buy 100, when the price went to 9 you bought infinity. It's not measurable. पागल हो गया आदमी. भैया ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं. कैसे एग्जिस्ट करेगा? इन्फिनिटी मापा जा सकता है? तो आप समझने की कोशिश करें. these two concepts are just to understand what is the starting point of the spectrum and what is the end point of the spectrum. और इसी के बीच में मेन इलास्टिसिटीज गिरेंगे. सो व्हाट इज, मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक कि इनइलास्टिक? इनइलास्टिक नहीं है. इलास्टिक कुछ रिएक्शन नहीं है. मतलब हो क्या रहा है समझिए. बच्चा बोलता है तो पॉसिबल है. बोला कैसे? लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स. मेरे को लगता है ये उसमें भी ट्रू नहीं है. कैसे? देखिए, सोचिए 25,000 का कोई मेडिसिन है और आपको उसको 2 क्वांटिटीज चाहिए. ध्रुव 30,000 का हो जाता है तो भी क्या लेंगे? मर जाएंगे उसके बिना. बताइए 3 लाख, 30 लाख, कहीं ना कहीं जाके डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट में परचेजिंग पावर निकल जाएगा. 3 करोड़ होना भी तो चाहिए. मतलब मैं प्रे करता हूँ भगवान करे आपके लिए मेडिसिन हमेशा परफेक्टली इनइलास्टिक रहे. मैं प्रे करता हूँ कि आपको कभी भी ऐसा ना हो कि दाम बढ़ने की वजह से मेडिसिन कम करना पड़े. पर मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मेरी फैमिली में, मेरे ओन फैमिली में, कि जब चीज़ों का दाम बढ़ गया मेडिसिन का तो उन्होंने अपनी कंजम्पशन 3 मेडिसिन की जगह 2 मेडिसिन कर ली कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप. सो येस, आई होप दैट फॉर यू मेडिसिन शुड ऑलवेज बी परफेक्टली इनइलास्टिक, बट इन रियलिटी इट डजंट वर्क. एज ध्रुव सेड, पैसा होना भी चाहिए, है ना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये ना एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है. दिस इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वन एंड ऑफ द अदर स्पेक्ट्रम. ऑन द अदर हैंड, माधवी का एग्जाम्पल याद है आपको? ईडी इज इक्वल टू 1 बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिटी. रिएक्शन और रीजन इक्वल था. याद है मैंने उसको कितने से मारा था? एंड उसका रिएक्शन, उसका आंसर ये लोग दिया है 1. 1 को और क्या बोला जा सकता है? यूनिटी बोल सकते हैं. यूनिटरी मेथड से 1 आता था तो इसका नाम रखा है ये लोग यूनिटरी इलास्टिक. अब स्पेक्ट्रम समझ पा रहे हैं? एकदम मिडिल में होगा. ध्रुव 0 से 1 के बीच में कौन वाले लोग होंगे? रिएक्शन ज्यादा कि रिएक्शन कम? दिस इज इक्वल रिएक्शन. रिएक्शन कम वाले होंगे. तो 1 के बाद होगा कि 1 के पहले होगा? कम होगा. मतलब आप ये सेजल का एग्जांपल है. मैंने 60 से मारा, उसका रिएक्शन कहाँ कितना आया? 6, 7, 8, 9, 10.